सभी का जनसत्य न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। पूजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन के लिए दिल्ली से रवाना होकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। अगले 2 घंटे में जनसत्य न्यूज पर अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की हर तस्वीर और हर जानकारी आप हासिल करेंगे। राम मंदिर के इस वर्चुअल प्रांगण से मैं आपको हर एक अपडेट दूंगी और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। और जनसत्य न्यूज के स्टूडियो से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह इस आयोजन के महत्व और इतिहास पर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल मंगल भूमि पूजन महाकवरेज की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन आज संपन्न होगा। प्रधानमंत्री सहित अन्य विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर अतिथि को चांदी का सिक्का दिया जाएगा जिसमें राम दरबार की तस्वीर होगी। इसके साथ ही चांदी के फावड़े से नींव डलेगी। रामलला की मूर्ति की पूजा पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। यहां से अब वे पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी। 10 मिनट तक पूजा अर्चना होगी और उसके बाद भूमि पूजन स्थल पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती अयोध्या पहुंच चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास भी भूमि पूजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। वे अपने साथ चांदी की शिला लेकर निकले हैं जिसके साथ ही राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी भी अयोध्या में भूमि पूजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। वे पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और रामचरितमानस भेंट करेंगे। साध्वी ऋतंबरा, स्वामी रामदेव सहित कई अन्य मेहमान भी भूमि पूजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। त्रेता युग की थीम पर अयोध्या नगरी को आज सजाया गया है। सभी भक्त राम धुन में मगन हैं। इस सभी पूरी गतिविधि पर विश्लेषण के लिए आज हम आप तक ये पूरी महाकवरेज पहुंचाएंगे, पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। और अब सीधा रुख कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां जनसत्य न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह मौजूद हैं और एक पैनल के साथ आगे की चर्चा वे शुरू करेंगे। दिवाकर जी, ओवर टू यू। धन्यवाद अनु। और राममय हो चुकी है अयोध्या, राममय हो चुका है पूरा देश। हमारे साथ विशेष पैनल उपस्थित है। इसमें सुधा शर्मा जी जो धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। और रवि पराशर जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। रवि जी, जैसा कि अभी हमारी सहयोगी अनु खबर दे रही थी और आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री धोती कुर्ता में अयोध्या पहुंच रहे हैं और सीएम योगी जो है उनकी अगवानी करेंगे। इस संदर्भ में धोती और कुर्ता एक नए ड्रेस में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है। पारंपरिक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो जैसा आयोजन होता है वैसा ही आचरण, मर्यादा सब कुछ अपनानी चाहिए। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री जी अगर धोती कुर्ता पहने हुए दिख रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं एक अपडेट ये दे दूं कि वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उनकी अगवानी कर ली है। दोनों इस समय साथ साथ हैं, तो ये बहुत अच्छा। वैसे भी प्रधानमंत्री का ड्रेस सेंस आपको पता होगा कि बहुत ही नायाब है। वे बहुत सारी जगहों पर धोती कुर्ता और उनका जो पजामा कुर्ता, स्पेशल कट वाला जो कुर्ता है, मोदी कुर्ते के नाम से मशहूर है। और हमने उनको बहुत सारे विश्व मंचों पर सूटेड बूटेड भी देखा है और बहुत विभिन्न पगड़ियां बांधे हुए, अलग अलग रंग की, अलग अलग क्षेत्र की पगड़ियां जहां भी जाते हैं पहनते हैं। तो उनका ड्रेस सेंस बहुत भव्य और बड़ा सहज भी कहें होगा है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री का कुर्ता पीले कलर का, पीतांबर, और रवि पराशर जी भी पीला कुर्ता पहने हुए हैं। इस पीलेपन का महत्व क्या है सुधा जी, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो? ये एक लगता है सुधा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि जी,
जैसा कि मैं जानता हूं कि पीत वस्त्र जो है वो शुचिता का और उस त्याग का प्रतीक है। भारतीय आध्यात्मिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो विष्णु से रिलेट करता है पीला कलर, और राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, और इसलिए पूरी अयोध्या को पीले कलर में एक तरह से रंग दिया गया है। तो पीला कलर जो है, पीला रंग जो है वो भी आध्यात्मिक प्रतीक है, और आज प्रधानमंत्री का कुर्ता भी पीले कलर का है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने अनु ने बताया भी आपको। तो रवि जी, सब कुछ भगवा में से पीले कलर में, ये एक ट्रांसमिशन है या ये परिवर्तन है, ये किस बात को संकेत कर रहा है? देखिए, भगवा और पीतांबर दोनों ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए रंग हैं, और हमने देखा होगा भारतीय सनातन परंपरा में, हिंदू परंपराओं में हल्दी का एक बहुत विशेष महत्व है। जब अब तो नहीं, आजकल तो नहीं, मैंने बचपन में जब शादियां देखी हैं तो जो फूफा जीजा जो मान्य पक्ष के लोग होते थे उनके हल्दी के थापे लगाए जाते थे। तो हल्दी का अपना एक आयुर्वेदिक गुण तो है ही, लेकिन उसका जो एक रंग है पीलापन, पीताभ, पीतांबर, तो ये एक आध्यात्मिक शक्ति के उन्नयन का रंग है। और उसी तरह भगवा रंग भी है। हमने देखा है कि भगवा रंग हमने प्रतीक तौर पर लिया कहाँ से? सनातन धर्म में असल में सारे जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, सूर्य है, नदी है, चंद्रमा है, तारे हैं, जल है, वृक्ष हैं, औषधियां जितनी भी हमारी आयुर्वेद की हैं, तो हमारे यहाँ तो जो जीवनदायी तत्व हैं प्रकृति के, उनकी पूजा की विशेष परंपरा है। और भगवा रंग जो लिया गया वो उगते हुए सूर्य से लिया गया। उगता हुआ सूर्य सकारात्मक ऊर्जा का बहुत सबसे ओजस्वी एक प्रतीक है। और वहां से जब हम प्रतीक को उठाते हैं तो जनजीवन में, आम जीवन में उसको सनातन परंपरा में अपनाया जाता है, ताकि हर व्यक्ति का, हर भारतीय व्यक्ति का की जो मेधा है वो उगते हुए सूर्य की तरह बिल्कुल भगवा कलर में उसी तरह विराट और विभ्राट स्वरूप में आए, नकारात्मकता कहीं बीच में ना आए। जी रवि जी, शक्ति और ओजस्विता का प्रतीक भगवा और पीतांबर, पीला कलर और पीले रंग से सराबोर, और ये राम धुन की जो आवाज आप सुन रहे हैं जनशक्ति न्यूज के माध्यम से, यही राममय की धुन, यही राममय अयोध्या है, और यही धुन पूरे अयोध्या में इस समय चल रहा है, जो स्टूडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधा जी, अगर आप हमसे जुड़ी हुई हैं तो क्या कहना चाहेंगी? सुधा जी की आवाज लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और सीएम योगी उनकी आगवानी कर रहे हैं, और यहां से सीधे प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। लगभग 10 मिनट तक पूजा कार्यक्रम है, और वहां पर प्रधानमंत्री को ऐसा बताया जा रहा है कि सरोपा भी भेंट किया जाएगा, उन्हें साफा भी भेंट किया जाएगा, और भी कुछ भेंट स्वरूप। ये भी एक संस्कार है, एक प्रतीक है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं उस पूजा कार्यक्रम में, उस महा आयोजन में, जिसमें वहां के संत और महात्मा उनको आशीर्वाद स्वरूप ये सब कुछ प्रदान करेंगे। हनुमानगढ़ी में लगभग 11 मिनट का पूजा कार्यक्रम है, और कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? विक्रम, दिवाकर, मैं आपको बता दूं, असल में अयोध्या जाना, मुझे कई बार अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला। मेरा बेटा वहां से करीब 54 किलोमीटर दूर कुमारगंज में उसने BBSc किया 5 साल, तो 5 बार तो कम से कम मेरा वहां जाना हुआ ही। हालांकि अब और तब में बहुत फर्क है। अब तब फैजाबाद और अयोध्या 2 शहर हुआ करते थे एडजेसेंट। अब जो है यूपी सरकार ने फैजाबाद नाम को सरयू में बहा दिया है, पूरा जिला अयोध्या कर दिया गया है। तो आपको ये हमारे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनु स्टूडियो से सीधे आपको कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित हो रही हैं, और जब तक अनु नई जानकारी लेकर के आप तक पहुंचे, मैं बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं और सीएम योगी उनकी आगवानी कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। और भूमि पूजन का जहां तक संदर्भ है, वहां भी पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनु जी,
और दिवाकर जी, अभी का अपडेट मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। यहां 10 मिनट तक पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद भूमि पूजन कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त का ये अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। जी दिवाकर, प्रधानमंत्री का हनुमानगढ़ी पहुंचना, लीजिए हनुमानगढ़ी अयोध्या के राजा राम नहीं माने जाते हैं, अयोध्या के राजा हनुमान माने जाते हैं। इसलिए ये मान्यता है कि पहले हनुमान जी से आज्ञा लीजिए और उसके बाद कोई काम आप वहाँ कीजिए। मैं वही लाइनें पढ़ रहा था जो हनुमान चालीसा में जो लाइनें हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो अयोध्या में दर्शन संपूर्ण ही नहीं हो सकता है रामलला का जब तक हनुमान जी से आज्ञा न ली जाए। तो प्रधानमंत्री को भी, सुधा जी आप हमारे साथ जुड़ गई हैं और थोड़ी देर से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि राम के चरित्र के पहले हनुमान का वर्णन हो रहा था, हनुमान का दर्शन करने कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जैसा कि हमारी सहयोगी अनु अभी जानकारी दे रही थी। सुधा जी क्या कहना चाहेंगे? हनुमानगढ़ी में देखिए, हनुमान और हनुमान जी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्योंकि हनुमान जी को अपने हृदय के अंदर भगवान राम ने स्नान दिया, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। जी। तो कलयुग में केवल जो हनुमान जी हैं और वो साक्षात हैं, आज भी हैं। तो हनुमान जी वहां पर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, इसीलिए उनसे आज्ञा लेकर के और ये कार्य आगे शुरू किया जाएगा। क्योंकि भगवान राम के भी कितने काम, क्योंकि उनकी लीलाएं थी, उन लीलाओं में हनुमान जी ने कितनी जगह अपनी लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये भी एक उनकी लीला ही है और उन्हीं की आज जो वहां पर प्रत्यक्ष रूप में वहां पे बैठे हैं, विराजमान है, तो उनसे आज्ञा लेकर के आगे ये कार्य शुरू किया जाएगा। मन की एक धारणा है ताकि कोई भी काम किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। जी जी, सुधा जी ने जो बात बताई है वो भी आप हनुमान चालीसा में दे सकते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों जुग मरताप अर्थात हर एक युग में वो, चूंकि माँ सीता का आशीर्वाद हनुमान जी को है कि वो कभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकते, मृत्युंजय की स्थिति में हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी साक्षात उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि अयोध्या में वो रहते हैं, राम दरबार में, राम प्रभु राम की सेवा में रहते हैं। ऐसे में हनुमानगढ़ी जाकर के एक अर्चना का भाव प्रधानमंत्री का होगा। लगभग 10 मिनट का जो पूजा अर्चना होगी वो पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाज से होगी। प्रधानमंत्री और सीएम योगी दोनों इस समय हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधे अयोध्या से हमें मिल रही हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। रवि जी, पूरा अयोध्या या यूं कहिए पूरा देश, और अब तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया, क्योंकि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी पूरे ये दृश्य दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो भी हम जनशक्ति न्यूज के माध्यम से कुछ ही देर में दर्शकों को वो भी दृश्य दिखाएंगे। रवि जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? बिल्कुल, ये भारत की तरफ से एक तो ऐतिहासिक परिघटना है। करीब 500 वर्षों बाद। रवि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है, पूरे वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सीएम योगी भी उनके साथ हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है हनुमान जी के लिए। ये आराधना है, ये पहली आराधना है और देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री सभी संत महात्माओं से मुलाकात करते हुए। रवि जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात आगे रखिए। मैं ये कह रहा था कि राम एक ऐसा प्रतीक है जो, जिसे हम कह सकते हैं कि वैश्विक प्रतीक आज की दुनिया में है। भारतवासी पूरी दुनिया में बहुत सक्षम होकर के फैले हुए हैं और पूरी दुनिया के जो तंत्र हैं, पूरी करीब 200 देश हैं, उन्हें चलाने वाले जो तंत्र हैं, उनमें भारतीयों की अच्छी खासी दखल है। तो जाहिर है कि इस समय जब कलयुग में त्रेता युग के राम का एक बार फिर से पदार्पण बड़ी संपन्नता के साथ, बहुत धमक के साथ जब हो रहा है, तो पूरी दुनिया में जो भारतीय लोग हैं वे इस क्षण के गवाह अपने अपने तरह से बन रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिवाकर, जब ये भव्य मंदिर बन जाएगा
तो पूरी दुनिया का के पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र के तौर पर ये राम मंदिर उभरेगा वहां पर। रवि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये हनुमानगढ़ी से सीधे तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर, और ये प्रधानमंत्री जो अभी कुछ ही देर पहले जो हमें तस्वीरें प्राप्त हुई हैं, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरे और ये वहां पर उतरने के बाद आप देख सकते हैं धोती कुर्ता, पीतांबर पीले कलर का कुर्ता और सफेद धोती उस पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए, ये भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और ये साकेत इंटर कॉलेज में ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का उतरा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ही देर पहले, ये सीधी तस्वीरें आप तक प्रधानमंत्री विशिष्ट जनों का अभिवादन लेते और देते, स्वीकार करते हुए, और ये आप देख रहे हैं सुधा जी, आज प्रधानमंत्री जी ने धोती कुर्ता पहना है, कुर्ता और पायजामा नहीं, और पीले कलर का कुर्ता पहना हुआ है। हालांकि रवि जी की टिप्पणी इस पर आ चुकी थी। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का अगर जिक्र किया जाए तो इस पीले कलर के महत्व पर आप भी प्रकाश डालें। देखिए, ये जो पीला कलर है ये पीतांबरी कलर है, क्योंकि भगवान राम स्वयं विष्णु का अवतार है, तो ये पीला कलर है। इसकी एक अलग ही महत्वता है, ये हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, चाहे वो अध्यात्म के माध्यम से या हमारे जो प्रारब्ध की वजह से, वही इस रंग में डूब सकता है, अन्य कोई नहीं। तो ये पीतांबरी कलर अपने अंदर, इसको पहनने के बाद ये फैशन में नहीं आता, तो इसको कोई भी धारण कर ले। इन अग्नि का अर्थ है ये मंगल ध्वनि, राम ध्वनि, जिसका बराबर एक मंत्रोच्चार की स्थिति में है, जो हम टीवी पर अपने चैनल पर पूरी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम। पूरी अयोध्या सराबोर है इस धुन से, और इसी बीच प्रधानमंत्री का मूवमेंट भी चल रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से साकेत इंटर कॉलेज के उस प्रांगण में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, और उनके आभूषण पर भी हमने डिस्कस किया, और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे का अभिवादन करते हुए वो दृश्य भी आपने देखा। और उसमें जो कोरोना का एक कहर चल रहा है उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया प्रधानमंत्री ने। रवि पराशर जी, दो विभिन्न परिस्थितियां, एक तरफ कोरोना की समस्या, कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया और उसमें भारत, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग, और अयोध्या में जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो उमंग है, जो आकांक्षा है, जो आकंठ अयोध्या राममय हुई है, पूरा देश हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि अमेरिका तक जिसकी गूंज हुई है, इस राम में धुन और इस परिवेश का जो अगला पड़ाव है वो क्या देख रहे हैं आप? देखिए दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं छोटा सा अपडेट दे दूं कि हनुमानगढ़ी से प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और एक जानकारी ये भी दे दूं कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री, वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की है। वहां उन्होंने परिक्रमा की और उनको साफा भी एक वहां पर पहनाया गया परंपरागत रूप से। और अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री भूमि पूजन स्थल पर पहुंचने वाले होंगे। रहा सवाल कोरोना के इस महासंकट काल में, अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना नहीं, महामारी नहीं फैली होती तो इस अवसर पर कितना भव्य, और हालांकि ये आयोजन भी पूरी तरह दिव्य और पूरी तरह भव्य है, लेकिन दुनिया भर से श्रद्धालुओं का जो आना था, उमड़ना था, विशिष्ट अतिथियों को आना था, बहुत सारे ऋषियों मुनियों
शंकराचार्यों का आना होता, तो वो इस कोरोना काल में नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत सारे साधु संतों ने इस पर थोड़ी बहुत नाराजगी भी जताई है कि हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको हमारी अवहेलना की गई, हमारी उपेक्षा की गई। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे प्रोटोकॉल जो है वो उनका निर्वाह बड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा उनको बुलाया जाना। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी चुटकियां ले रहे हैं कि जिन नेताओं ने बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन को सकारात्मक परिणति तक पहुंचाया, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी और हमारे जोशी जी और भी बहुत सारे नेता, उनको दरकिनार किया गया है। असल में उनको दरकिनार नहीं किया गया है। रवि जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि उन्हें दरकिनार किया गया है, या सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना का जो ये कहर है उससे उन्हें बचाना है? बिल्कुल, कोरोना के कहर से उन्हें बचाना है। उनकी उम्र हो गई है, बहुत संवेदनशील अवस्था में वे सारे पुराने नेता हैं। मुरली मनोहर जोशी की उम्र देख लीजिए, कल्याण सिंह की उम्र देख लीजिए, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र देख लीजिए। तो उनके लिए दूसरे तरह से डिजिटल व्यवस्था की गई है। बिल्कुल उन्हें दरकिनार करना नहीं है। सनातन परंपरा में अपने बुजुर्गों को दरकिनार नहीं किया जाता। जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारी सहयोगी अनु कुछ नए अपडेट के साथ स्टूडियो से हाजिर है। ओवर टू यू अनु। और एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, हनुमानगढ़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ संपन्न कर अब भूमि पूजन के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब वो तस्वीर दिखेगी, उस चांदी की ईंट को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री के हाथ में दिया जाएगा और उसके बाद शिलान्यास किया जाएगा। ये तस्वीरें अब कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम का अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी से भूमि पूजन कर अब आगे हनुमानगढ़ी से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी अनु, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सुधा जी, हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री और कुछ ही क्षण बाद वो चांदी की ईंट और सारी चीजें जो है वो भूमि पूजन के दौरान वो नींव में रखेंगे। इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, उसके बारे में जरा आप जानकारी दीजिए जनसत न्यूज के दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति इस समय, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो सभी विशिष्ट आत्माएं जो ये रामधुन अयोध्या में चल रही है, सभी अपने आप को इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम सब अयोध्या में हैं और पूरे वातावरण के अंदर इतना रोमांच हो रहा है कि हमें इतना अभिभूत हो रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम सीधा ये प्रसारण नहीं देख रहे, हम सेम अपनी अंतरात्मा से वहां पहुंचे हुए हैं। और आपने देखा था कि जिस समय तस्वीर है जो प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये देखिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री विधिवत आराधना कर रहे हैं। ये आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी का, और हनुमान जी से आज्ञा ले रहे हैं, वो आदेश ले रहे हैं कि मैं उस काम के लिए अब आगे बढ़ रहा हूं, आप हमारा साथ दीजिए। और यही वो प्रक्रिया है। सुधा जी, आप अपनी बात रखिए। सुधा जी, हनुमान जी की साथ वानर सेना के साथ जब सेतु बनाया था, तो नल और नील द्वारा जिस पत्थर पर भी राम नाम लिख करके छोड़ा गया, वो ये तो युगों युगों से परंपरा चली आई है कि हमारे जो एक विश्वास, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जहां पर भी होता है, तो वो काम विशेष रूप से बहुत ज्यादा फलदायी होता है। उसी परंपरा के तहत चांदी ईंट जो है, ये केवल इसलिए नहीं कि चांदी की ईंट है, बल्कि ये धातु। मैं सुधा जी आपको रोकना चाहूंगा, हम वर्चुअल स्टूडियो में ले चलते हैं अनु के पास। अनु कुछ ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ हैं। दिवाकर जी, एक और अपडेट यहाँ दर्शकों को मैं देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में अब पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब महज कुछ ही मिनटों दूर हैं शिलान्यास के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान की तस्वीरें भी हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं।
रवि जी, उस पल का इंतजार जो सब कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी, भारत के लोग कर रहे थे, बस अब वो घड़ी आ चुकी है। और इस घड़ी के इंतजार में जो इतिहास रहा है, कुछ चर्चा आप करें, क्योंकि आप भी उस क्षण को देखे हैं, उन कई ऐसे पड़ावों को देखे हैं। आप अपना नजरिया रखिए सर उस पर। देखिए, लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र पूरे विश्व का भारत है, रहा है और रहेगा। लेकिन लोकतांत्रिक जो सियासत की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है, पक्ष और विपक्ष की, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक और जो है अरबों भारतीय मूल के जो लोग दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के नागरिक हैं, वे इस पल का बहुत बेसब्री से। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि उस स्थल पर जहां पर वो फाउंडेशन रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने रवाना होने के समय की वो तस्वीर है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से कोरोना का जो एक दृश्य है वो यहाँ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मास्क लगाए हुए हैं और उन्हें साफा भी, पगड़ी भी, इसे पग कह सकते हैं, वो भी पीले कलर का ही, मैं वो कलर देखने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री ने पीले और लाल कलर मिक्स वो पगड़ी उन्हें पहनाई गई है। तो एक तरह से पीला कुर्ता, लाल और पीले या सुनहले कलर में साफा और इसके साथ मास्क सफेद कलर में। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद रवाना हो चुके हैं उस भूमि स्थल पर जहां वो कुछ ही देर में फाउंडेशन रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। सुधा जी, इस पूरे पूजन कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार पर भी आप कुछ बता रही थी, आप अपनी बात रखते रहिएगा। इसके पहले अनु कुछ ताजा अपडेट के साथ वर्चुअल स्टूडियो से। ओवर टू अनु। और दिवाकर जी, कार्यक्रम का इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश तो वो कई बार आए, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए और अब वो पल आ चुका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पूजा अर्चना शुरू कर चुके हैं। ताजा अपडेट के साथ राम मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना शुरू कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। सुधा जी, क्या कार्यक्रम चल रहा होगा, क्या मंत्रोच्चार हो रहे होंगे, जो वैदिक मंत्रोच्चार है और उसमें राम धुन, ये कैसा समागम, ये कैसा समन्वय, एक ऐसा तालमेल मंत्रों के द्वारा क्या सिद्ध किए जाने की कोशिशें होंगी फिलहाल जो अभी चल रही हैं? सुधा जी, देखिए, मंत्रों के अंदर एक ऐसी है कि जिस समय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो इन मंत्रों से उन मूर्तियों के अंदर भी प्राण आ जाते हैं। और सुधा जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये ताजा अपडेट है कि पीएम ने दान भी किए हैं कुछ पैसे मंदिर प्रांगण में जहां वो भूमि पूजन कर रहे हैं, वहां पर ये दान की भी प्रक्रिया है। इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए कि प्रधानमंत्री ने प्रतीक स्वरूप पूजा के दौरान वहां पर दान किए हैं कुछ धनराशि। वो क्या है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये दान का क्या महत्व है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। और इस जानकारी के साथ हम ताजा अपडेशन दे रहे हैं कि परिजात का वो वृक्ष जो आज प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा वहां पर रोपा जा रहा है, परिजात का भी एक आध्यात्मिक महत्व है। जी, आप अपनी बात रखिए सुधा जी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति के अंदर मंत्रों द्वारा होती है, तो जब हम कभी भी पूजा करते हैं, सनातन धर्म में वैदिक पूजा करते हैं, तो उन मंत्रों के उच्चारण से उस समय हम पूरे भाव विभोर होकर के अपने प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जब तक हम किसी भी चीज में अपना समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारा लौ उस चीज में लगे। इसलिए अपना समर्पण, श्रद्धा और विश्वास और इन मंत्रों के द्वारा उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा चारों तरफ से जिस तरीके से कलयुग हावी हो चुका है और इस कलयुग के प्रभाव को, इस कलयुग के प्रभाव को इसमें दान के महत्व पर भी आप चर्चा करिएगा।
जी, क्योंकि कलयुग केवल एक आज के युग में कलयुग इतना हावी हो गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको भी लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, है ना। लेकिन बिना पूजा, बिना पाठ, बिना सत्कर्म करे हमें अपना जीवन सफल नहीं होता। क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पर भेजा है अपना स्मरण करने के लिए, उसके नाम का चिंतन करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए। तो हमें अपने घर परिवार गृहस्थ में से जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है प्रभु के चरणों में समर्पित जरूर होना चाहिए। और दान देने से हमारा मन शुद्ध होता है। और दूसरा, जो भी हम जिस तरीके से कमाई करते हैं, कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसा खाए मन, जैसा पिया पानी वैसी हो की वाणी। जब हम दान देते हैं तो हमारा अपने कर्मों की कमाया हुआ जो धन है भी शुद्ध होता है। जब हम उस भोजन को धारण करते हैं तो हमारे शरीर में जो रस बनता है वो एक अच्छा प्रभाव रस बनता है, जिससे भक्ति भाव जी सुधा जी। और परिजात वृक्ष का रोपण, पौधे का रोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। थोड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि परिजात वृक्ष के बारे में। ये इसका एक आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। दो बातें हैं इसका, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व ये है। ऐसा माना जाता है कि परिजात वृक्ष के नीचे अगर कोई थका हुआ व्यक्ति बैठता है तो उसकी थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। भगवान शंकर की आराधना में, लक्ष्मी की आराधना में परिजात वृक्ष के फूल चढ़ाए जाते हैं। ये मेरी जानकारी रही सुधा जी। इसके आगे अगर और कोई जानकारी हो तो ये आप कृपया दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल सही है। हमारे इस पौराणिक अध्यात्म में कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि वो जाता है, जैसे पीपल। जब सीता जी वहां पर बैठी तो वो अक्षय वट बन गया। और आज सीता जी इस समय शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन के पास आज भी हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का जो परिजात का जो पौधा लगाएंगे, ये भी वृक्ष की तरीके से ही पूजा जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है। हमारा पूरा ये जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ था, समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था। और आज इस तरीके के पेड़ पौधों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है। तो पूरी तरह से वहां पर पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। और परिजात वृक्ष का रोपण जो है अभी एक शुरुआत है। अगर ये बात करें तो पूरे अयोध्या को हरा भरा किया जाएगा। हरा रंग भी जो है वो समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रवि जी, अयोध्या को पूरी तरह से सजाने संवारने का तो ये प्रारंभिक कार्यक्रम है। और आज शिला पूजन के बाद और ये भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री कुछ योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। तो अयोध्या को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब के रूप में डेवलप करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो इसके माध्यम से वो क्या कुछ गेन करने की कोशिश ये सरकार या राज्य सरकार करना चाहेगी, इसके बारे में भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक गेम की जहां तक बात है तो केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो जाहिर है कि बीजेपी जब से बनी है तो मुझे याद है तब से केवल एक बार राम मंदिर का मुद्दा यूपी चुनाव के लिए जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसमें केवल एक बार हटाया गया था, बहुत डाइल्यूट कर दिया गया था। लेकिन तब से शुरू से लेके अभी तक राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का एक संकल्प बीजेपी का हमेशा से रहा है। तो जाहिर है कि इसके कुछ सामाजिक, कुछ आस्थागत अगर लाभ होंगे, हो रहे हैं, तो सीधे सीधे तौर पर कहें तो सियासी लाभ भी इसका बीजेपी को मिलेगा। और ये भी अगर हम कहें कि बीजेपी ये जो पूरा राजनीतिक बीजेपी का सफर है 2 सीट से लेके और इतना प्रचंड बहुमत पाना, उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा एक अहम बिंदु रहा है। तो जाहिर है कि अब ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से तो हालांकि एक तरह से समाप्त प्राय हो गया, क्योंकि संकल्प था कि अयोध्या में एक राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां और जिनका जनाधार दूसरे किस्म का है, एक सांप्रदायिक किस्म का जनाधार है, वे अब भी इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम हिंदू में भारतीय समाज
आज भी बटा रहे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। ऐसे कई सियासी दल हैं। अयोध्या मंदिर की ही बात करें तो 2 नवंबर 1990 को जो कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और उन पर गोली चलवाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उस समय करीब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 16 लोग मरे थे। हालांकि मुझे पता है कि करीब 40-50 के आसपास हुई थी। और अगर ये केवल कानून व्यवस्था का मसला होता कि कार सेवक उग्र हो रहे थे, उन्मत्त हो रहे थे, गोली चलवा दी, तो बाद के वर्षों में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव इस बात का जिक्र क्यों करते रहे? जाहिर है इसलिए करते रहे कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस बात का उल्लेख। और रवि जी, मैं रोकना चाहूंगा, ये परिजात का वो पौधा, इसका रोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं अयोध्या से। ये आप देखिए, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री परिजात पौधे का रोपण करते हुए और उसमें जल दे रहे हैं। ये भी एक जीवन दान और एक वृक्ष दान भी बहुत महादान माना जाता है। और रामलला का दर्शन करते हुए ये आप देखते हैं मत्था टेक रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये पहुंचना और ठीक रामलला के सामने उनका नतमस्तक होना। और ये एक प्रक्रिया होती है जब मैथोलॉजी में माना जाता है कि दंडवत करना। इस दंडवत में पूर्ण समर्पण का भाव होता है। सुधा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अभिवादन में भी प्रणाम करना, नमस्कार करना और दंडवत होना सांकेतिक और आध्यात्मिक महत्व है। सुधा जी, आप अपनी बात रखिए। सुधा जी, आपको समर्पित कर देना। अपने आप को जब समर्पित करते हैं जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुधा जी तक हमारी बात लगता है पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, कुछ जी तकनीकी खामियां हैं। लेकिन सुधा जी, आप अपनी बात रखिए। संप्रेषण इस समय सबसे जरूरी है, उसका एक आध्यात्मिक महत्व है। और हम सीधे वर्चुअल स्टूडियो अनु के पास चलते हैं ताजा अपडेट के लिए। और ताजा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब भूमि पूजन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रामलला के दर्शन हुए और उसके बाद पारिजात का पौधारोपण भी किया गया और अब भूमि पूजन की शुरुआत हो चुकी है। ये अभी तक का अपडेट। कार्यक्रम बाकायदा शुरू हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार और नदियों के जल से सब कुछ किया जा रहा है। वास्तु पूजा, और इस समय वास्तु पूजा की वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस वास्तु पूजा की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी सुधा जी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगी। सुधा जी। जी, देखिए, जो अभी बीच में बात करते करते थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई जी। इस पारिजात के पौधा लगाने के लिए, क्योंकि ये कलयुग जो है ये केवल भजन कीर्तन करने से ही मनुष्य का उत्थान होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर रही पारा, केवल सुमिरन मात्र से ही नर का कल्याण हो जाता है। तो इस कलयुग में जब हम भगवान के द्वार पे जाते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ पाप आगे आ जाते हैं और हम हमारा रास्ता रोकते हैं और हमें हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। और शरणार्थी बैठेगा उसकी छाया में, निर्मल छाया में, तो प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए उसको पूरी एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी के साथ अभी जिस तरीके से हम दंडवत प्रणाम की बात कर रहे थे, दंडवत प्रणाम से हमारा हम अपने इसको अपने आप हैं। जब तक हमारा समर्पण भाव पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं होगा। उसके लिए हमारे को दंडवत प्रणाम करके अपने प्रभु के चरणों में पड़ता है कि हे प्रभु, हमने अपने आप चरणों में सौंप दिया है। अब इसीलिए दंडवत प्रणाम का अभिप्राय आज तक चला आ रहा है। ये दंडवत की स्थिति और वास्तु पूजा की पूरी प्रक्रिया बाकायदा वहां पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से पूजा में लिप्त हैं। इस समय जो भी हो रहा है वो मंत्रों के बीच भूमि पूजन, शिला पूजन का वो कार्यक्रम जिसका इंतजार था दर्शकों को, वो चल रहा है। रवि जी, ये जो घड़ी आई हुई है
इस घड़ी के हम पड़ावों पर चर्चा कर रहे थे और आपने इस संदर्भ में ढेर सारे लेख लिखे। इस आंदोलन के संदर्भ में हमारे इतिहास के बारे में भी, इस पूरे इतिहास का भी जिक्र हम करना चाहेंगे जो हमारे टीवी स्क्रीन पर बार बार चल भी रहा है कि इस आंदोलन का एक इतिहास भी है और उसका एक सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक पक्ष है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे ये पूजन स्थल की वो तस्वीर है, ये भूमि पूजन स्थल के वो पूरे जो दृश्य हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। किस तरह से राममय धुन के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वास्तु पूजा का वो कार्यक्रम चल रहा है। संतगण यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक जानकारी के मुताबिक 137 संत, और वैसे तो बताया जा रहा है 175 संत जो हैं वो आमंत्रित हैं, बाकायदा वो उपस्थित हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी उपस्थित हैं और वैदिक मंत्रोच्चार और राम धुन से गुंजायमान है अयोध्या नगरी। सरयू के किनारे अयोध्या नगरी का ये जो पड़ाव, इस पर हम चर्चा कर रहे थे रवि पाराशर जी से। हम पड़ावों पर चर्चा करते हैं तो इतिहास का जिक्र आता है और इतिहास का अगर कोई साक्षी हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। रवि जी, हमने और आपने भी इस पूरे आंदोलन के कुछ ऐसे पलों के साक्षी रहे हैं। वो पड़ावों की चर्चा अगर सकारात्मक परिवेश में किया जाए, सकारात्मकता के लिए किया जाए तो उसके मायने हैं। रवि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दिवाकर विक्रम आप। ये आंदोलन बहुत सारे चरणों से होकर गुजरा। अगर शुरुआत हम 1528 में बाबरी मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद के निर्माण के साथ जोड़ लें तो करीब 493 वर्ष इस पूरे राम मंदिर आंदोलन को हो गए और इस दौरान ब्रिटिश राज भी रहा और बहुत सारे आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक जब देश हमारा बना, लोकतंत्र गणराज्य बना, तो आंदोलन के जो विभिन्न पड़ाव जो हमने देखे, एक तो अदालती आंदोलन देखा हमने और मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में कोई सिविल लड़ाई, क्रिमिनल नहीं कह रहा हूं मैं, क्रिमिनल केस तो अभी जिंदा है, चल रहा है, कोई सिविल सूट इतने लंबे वर्षों 134-35 वर्षों बाद सेटल हुआ। तो एक तो न्याय पर हम सबको भरोसा है, वो तो ठीक है, लेकिन कृपया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों और निचली अदालतों से हम जनशक्ति के माध्यम से एक अपील तो कर ही सकते हैं कि भाई 134 वर्ष मत लगाइए, 4-5 पीढ़ियां खप जाती हैं। जिन्होंने सपना देखा था, जिन्होंने बीज रोपा था, वो तो ये सब देख ही नहीं पाए जो आज की पीढ़ी हम ये सब होते हुए देख रहे हैं। तो सिविल मैटर्स को एक तरीके से, एक तो न्यायिक आंदोलन के तौर पर हमने देखा, दूसरे हमने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की लड़ाई के तौर पर देखा, सड़कों पर आंदोलन के तौर पर देखा, तीसरा हमने इसके जो ऐतिहासिक पड़ाव, दोनों वामपंथी विचारधारा के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी तरह से राम मंदिर आंदोलन की व्याख्याएं की, जो राइट विंगर्स इतिहासकार थे बहुत कम थे, उन्होंने अपने तरीके से इस चीज की व्याख्या की। मीडिया, ये जो 92 में, असल में 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या में बाबरी मंदिर का, उस समय हम इसको बाबरी मस्जिद नहीं कहते थे, उस समय विवादित ढांचा कहते थे, तो 6 दिसंबर को जब वो ढाया गया उसके बाद से मीडिया में भी इस राम मंदिर मुद्दे को लेकर, विवादित स्थल मुद्दे को लेकर बहुत सारे खड़े बने, अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग शुरू हुई। कुछ रिपोर्टिंग बाबरी मस्जिद के पक्ष में शुरू हुई तो कुछ रिपोर्टिंग राम मंदिर के पक्ष में शुरू हुई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस समय टीवी चैनल नहीं थे, उस समय टीवी चैनल थे लेकिन इस तरह, ये देखिए तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जनसत न्यूज के स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए न्यू में जो ईंट रखी जाएगी भूमि पूजन की, वो पूजा की बेला और वो पूजा की तस्वीरें सीधे आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए और इस समय मंत्रोच्चार हो रहा है। सुधा जी आप भी कुछ बोलें। सुधा जी आप भी अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, ये तस्वीरें भी चल रही हैं। सुधा जी, आज हम सबका जीवन धन्य हो गया। हम उस समय भी, उस युग में भी किसी न किसी रूप में थे, क्योंकि आत्मा अजर अमर रहती है, केवल शरीर बदलता है। और आज भी इस
ऐसे अवसर पर जिसमें कि मुंह से इतनी अभिभूत हूँ कि शब्द निकल नहीं रहे। हम सब धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। आज हम मंदिर के निर्माण की इस ईंट का पूर्ण होते हुए देख रहे हैं और मंदिर के निर्माण को होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। तो हम सब भी कहीं ना कहीं भगवान राम से बहुत पारिवारिक रूप से तब भी जुड़े थे और आज भी सभी विशिष्ट आत्माएं जुड़ी हुई हैं। और जितने भी लोग, जितने आज इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो शहीद हो गए, उन सबके लिए भी आज मैं नमन करती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने जो शहादत की वो बेकार नहीं गई। आज कम से कम इस मंदिर के पूजन में जो आज एक हर्ष का विषय है और सभी जितने भी जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भाई भी बहुत खुश हैं। वो मंत्रोच्चार सीधे अयोध्या से आप सुनिए जी। ओम अविरल मद जल निवहम भ्रमरशतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे विघ्नध्वांत निवारणैकतर निर्विघ्नाटवेहव्यपाड विघ्नव्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्ने भपंसाननः विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधेर्पाडव विघ्ना घोघगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ देवा आयान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णो देवजननं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम बाणे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सत्य बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहाँ भैया चादर हटा। भैरवनाथ की आराधना और भैरवनाथ की आराधना के पीछे का जो एक आध्यात्मिक पक्ष है वो ये है कि कोई भी अगर आसुरी शक्तियां भी हैं तो वो कंट्रोल में की जाए, इसलिए भैरव की आराधना की जाती है, शक्ति की आराधना की जाती है, सबका एक आह्वान किया जाता है। देवत्व के इस आह्वान में पूरी तरह से अध्यात्म है फिलहाल ये परिसर, और वैसे तो राम की नगरी है, पूरी तरह से आध्यात्मिक ही रहती है। और पूजन करके भेजी ऐसी लगभग
2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। संकल्प किया जा रहा है। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। संकल्प और विकल्प का भी अध्यात्म में एक महत्व है और वही संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे जजमान कहाँ मिलने वाले हैं? आज भारतवर्ष में ऐसे जजमान थोड़े ही मिलेंगे। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संघ चालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, भगवान ने बुला लिया है। हाँ, के तहत तो जो आवाज आप तक पहुंच रही है उनकी आवाज है। 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही। और यजमान के मंगल कामना करते हुए पुरोहित जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां का नाम लिया है। भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकम निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांग भूतम शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास और सुधा जी पुनः हाथ में जल ले लेंगे। इस पर कुछ टिप्पणी करें आप बीच बीच में। तदंतर्गतम गणपति जब हम अपने नाम और अपने गोत्र के साथ में कोई संकल्प लेते हैं, उस संकल्प का अर्थ है कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने तन मन धन से पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। जिस प्रकार से रवि जी आपने देखा, संकल्प आज प्रधानमंत्री ने लिया और गोत्र का भी बाकायदा जिक्र हुआ। कितने बड़े आंदोलन में कितने लोगों ने अपनी सहभागिता दी, आहुति दी, और आज प्रधानमंत्री जी को वो श्रेय मिल रहा है। ये भी भाग्य का कहीं ना कहीं खेल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल भाग्य का ही ये एक स्वरूप है। दूसरी चीज ये है कि सनातन परंपरा में कुछ कर्मकांड जो हैं वे बहुत आवश्यक होते हैं और यजमान का गोत्र व्यक्तिगत गोत्र है, लेकिन जो यजमान का पद है वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो पूजा पाठ की जो एक प्रतिबद्धता है उसके तौर पर हम भले कह दें कि व्यक्तिगत गोत्र का उल्लेख उन्होंने किया है इस शिला पूजन या भूमि पूजन के समय में, लेकिन वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वे पक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं, वे हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, ईसाइयों के भी प्रधानमंत्री हैं। तो इस नाते एक व्यक्ति में पूरा भारत समाहित है पदेन रूप से अगर हम देखें तो ये बड़ी अच्छी बात है। सनातन परंपरा में संकल्प, विकल्प, आहुति। जी सुधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राष्ट्र सर्वोपरि। यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री जी क्योंकि स्वयं मौजूद है इसलिए उनके गोत्र का उन्होंने जिक्र करा, लेकिन क्योंकि ये संकल्प पूरे राष्ट्र के लिए लिए जा रहा है, इसमें किसी जाति विशेष के लिए नहीं, क्योंकि वे सब समाहित है। और जब राष्ट्र में समाहित हैं तो पूरे राष्ट्र के लिए, क्योंकि राम केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं थे, राम पूरे साम्राज्य थे। और उन्होंने अपने साम्राज्य में स्वयं जब देखा छुप के रात को कि लोग मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो इतने बड़े त्यागी पुरुष, इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण में हमें हर चरित्र को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक माता का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है। तो रामायण के अंदर इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसी से मिलता जुलता चरित्र हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी है कि जिन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने जीवन को, तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रभु राम की उनके ऊपर विशेष कृपा है और आज उनको ही इस राष्ट्र में हनुमान बना करके भेजा है इस मंदिर का निर्माण करने के लिए। क्योंकि जितने भी लोग आए आज तक इतनी पीड़ा किसी के मन में नहीं रही जितनी पीड़ा से इस मंदिर के मुद्दे को इस समय मैं पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा त्याग किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किया। तो इसलिए आज सुधा जी, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं रवि जी भी अपनी कुछ कि आज हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जी सुधा जी, आपने कहा कि इस मौके पर सियासी बातें नहीं होनी चाहिए, वाकई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे मन में उठता है। आप धर्मगुरु हैं, आप शायद इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या कर सकें कि मान लीजिए ये राजनीतिक संकल्प से तो नहीं बन रहा मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है। सुन लीजिए, मान लीजिए कि इस समय मोदी की सरकार न होकर के मनमोहन सिंह की ही सरकार होती, उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देती तो क्या राम मंदिर भव्य बन सकता था? देखिए, राम मंदिर भव्य बन सकता था, फिर नरेंद्र मोदी जी की जगह यहाँ मनमोहन जी बैठे होते। ये तो प्रभु की कृपा के बिना किसी को भी नहीं मिलता। मंदिर बनता क्योंकि हर चीज का एक समय लिखा है, उस समय से पहले या उस समय से बाद कोई भी चीज नहीं होती। हर वक्त हर चीज का समय निर्धारित है। उस समय को निर्धारित, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आज समय निर्धारित था, ये राम मंदिर की नींव रखी जा रही है और आप और हम यहाँ पे बैठे हैं। आप और हम यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं जो ना आज संसदीय चैनल का बहुत बहुत आभार, क्योंकि इतनी विशिष्ट आत्माएं पूरे संसार में है, लेकिन हम लोगों को यहाँ ये प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रभु का आशीर्वाद है और बिल्कुल हम आज आप और हम माध्यम से देख रहे हैं। रवि जी, हम पड़ावों पर नहीं, हमारी जगह कोई और भी हो सकता है। जी रवि जी, हम पड़ावों पर चर्चा कर रहे थे और इस आंदोलन की जो सकारात्मक पहलू हैं उसमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की अगर चर्चा न हो तो पूरा आंदोलन उसका सकारात्मक पक्ष पे मैं चर्चा कर रहा हूँ और आज का दिन सिर्फ सकारात्मक पहलू पर ही चर्चा करने का। क्या कहना चाहेंगे? दीदार तो वो भी कर रहे हैं लेकिन कुछ दूर से। मेरे ख्याल से कोरोना काल नहीं होता तो मैं ये कहना चाहूंगी, दीदार तो अशोक सिंघल जी भी कर रहे हैं। आज वो भी ऊपर से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत इसके लिए जो है ना काफी प्रयास किया। जी बिल्कुल सही बात है सुधा जी। हिंदू परिषद में बहुत सारे लोग, बहुत सारी आत्माएं आज यहाँ मौजूद रूप से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बलिदान और उन्होंने जो ये त्याग, इस क्योंकि देखिए आज प्रभु के लिए मर मिटने की केवल उसी व्यक्ति की होगी जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। उसके आगे की मैं बात जोड़ता हूं सुधा जी, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के दिल या उनके आत्मा से आवाज निकल रही होगी। रवि पराशर जी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये इतना पवित्र दिन, इतना पवित्र पल और अवसर मिलना, समय के हिसाब से अवसर मिलना। सुप्रीम कोर्ट में मामला कोई ऐसा नहीं था कि 9 नवंबर 8 नवंबर कोई आया था और 9 नवंबर को फैसला सुना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत साल तक लंबित रहा। तो बिल्कुल सही बात है कि अवसर मिलना, भाग्य से अवसर मिलना। और हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश में कम से कम न्यायपालिका पर विधायिका का कोई दबदबा प्रभुत्व नहीं रहता। तो ये संयोग ही है जब मोदी के कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में, मैं तो सुधा जी के बिल्कुल स्वर में स्वर मिलाऊंगा कि अचानक आपका फोन आया और आपने कहा कि भाई 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए। तो मुझे लगा कि अरे वाह, वैसे भी टीवी के सामने बैठते लेकिन कुछ शांत बैठे होते, अब आपके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। ये सब संयोग ही होता है। वो सारे मौके और वो सारे क्षण जब आप पत्रकारिता के एक
एक ऐसे दौर में चल रहे थे जब आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, आप उसको कार्यक्रम के रूप में भी प्रस्तुत करवा रहे थे, चूंकि आपका भी एक लंबा करियर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन पड़ावों पर जो देश का माहौल होता था, वहां के नकारात्मकता से आज के उस सकारात्मक पहलू तक या उस पड़ाव तक पहुंचने में हमारे आगे का एक भविष्य दिखता है। उन संदर्भों में उस समय का जिक्र करें रवि जी। देखिए, वो समय था खासतौर पर बाबरी ढांचा विध्वंस से पहले। अगर हम दो कालखंडों में इस विवाद को देखें तो बाबरी यानी 6 दिसंबर 1992 से पहले और 6 दिसंबर 1992 की शाम के बाद मैं उन दिनों जयपुर में था और नवभारत टाइम्स में संपादक हुआ करता था और मेरी उम्र महज 28 साल थी, 28 इयर्स। तो जाहिर है कि 28 साल का नौजवान के अंदर जो उमंग, तो समकालीन जो वातावरण होता है उसको लेकर के जो उमंग, हौसला, जोश जो होता है, उसका अनुमान आप क्योंकि खुद पत्रकार हैं आप बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। ये वो दौर था जब टेलीविजन चैनल जितने आज टेलीविजन चैनलों की सक्रियता है उस समय नहीं थी और आकाशवाणी पर समाचार हुआ करते थे या फिर अखबारों में समाचार अगले दिन हम लोग पढ़ पाते थे। लेकिन जिस दिन ये जमावड़ा हुआ 6 दिसंबर को, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे नवभारत टाइम्स अखबार के जितने 5 एडिशंस थे सब जगह विशेष व्यवस्था की गई और लखनऊ को मेन केंद्र बना करके ये व्यवस्था की गई। उन दिनों सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था, उन दिनों सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था कि पल की खबर जैसे आज आप अपने जनसत्य चैनल पर दिखा पा रहे हैं, उधर वहाँ पूजा हो रही है और आप यहाँ पर साकार पूरे सारे दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो चूंकि संवेदनशील मसला था तो सबको बहुत अलर्ट रहने को कहा गया और ये कहा गया कि अगले दिन के अखबार में, अभी तो देखिए आप तत्काल अलर्ट रहते हैं, वहां घटना हो रही है आप लाइव यहाँ दिखा रहे हैं। तो वो पत्रकारिता का वो दौर था जब नवभारत टाइम्स जैसा ब्रांड वो ये तैयारी कर रहा था कि अगले दिन यानी रात को 12 बजे तक भी कोई ऐसी खबर ना छप जाए, अगले दिन सबके सामने आ जाए जिससे कि माहौल एकदम से बिगड़ जाए। तो ये पत्रकारिता का वो दौर था। लेकिन मेरे अंदर 6 दिसंबर को बहुत ज्यादा सुबह से ही उथल पुथल थी। मैं अपना जिक्र करूं, मैंने 8 दिसंबर को मेरा एक लेख नवभारत टाइम्स के समस्त पूरे देश के जो संस्करण थे उनके एडिट पेज पे आया। उसमें 6 दिसंबर और 7 दिसंबर की मेरी जो मनस्थिति थी उसका जिक्र मैंने किया था। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ अंश उसके वो समय अभी जरूर हम करेंगे। एक बार हम कहते हैं कि फिर सीधे पूरी तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई जाएं और वैदिक मंत्रोच्चार जो चल रहा है उसकी धुन हम लोगों तक पहुंचाई जाए। मैं जी पिंगम सकल मुरिवनध्येयमुर्डं च सुंडं श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बं लों लों लोंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम् दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 सभी देवताओं का आह्वान और उनकी प्रति स्तुति। इस स्तुति में वो भाव है, मंत्रोच्चार के माध्यम से वो शक्ति है जब देवता का आह्वान कर लिया जाता है उस स्थान पर जहां आपकी मनस्थली से अपेक्षा होती है। वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए पौरोहित्यजन और प्रधानमंत्री पूरी तरह एक योग मुद्रा में बैठे हुए उस आह्वान को संपन्न करते हुए, क्योंकि आह्वान को पूर्ण करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्याननिष्ठ प्रधानमंत्री वैदिक मंत्रोच्चार का अवगाहन करते हुए उसे सुनते हुए सुनने के बाद मनन करना है कि और
नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये तस्वीर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर होगी। जी रवि जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरी दुनिया में। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी ये पूरी तस्वीरें फ्लैश की जाएंगी और की जाने की पूरी तैयारी है। और ये संघ प्रमुख मोहन भागवत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा के तौर पर राम मंदिर आंदोलन के एक तरह से दृष्टा, वैदिक मंत्रोच्चार में संकल्प, जहां कोई विकल्प नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ संकल्प। और संकल्प में भी एक शुद्धता की आवश्यकता होती है, जो मंत्रोच्चार के माध्यम से मन स्थल को शुद्ध करता है, परिशुद्ध करता है और एकात्म होता है उस ब्रह्म की, उस आध्यात्मिक पक्ष के साथ। कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का कवच, शक्ति का आह्वान। शक्ति बिना कोई भी संपन्न हो ही नहीं सकता। और जब संकल्प इतना बड़ा हो, जो पूरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा के लिए, क्योंकि राम आराध्य सिर्फ किसी एक पक्ष के नहीं। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके माँ दुर्गा की आराधना मंत्रोच्चार के माध्यम से। जनसत न्यूज के दर्शकों को हम जानकारी देना चाहते हैं, शक्ति की आराधना का ये मंत्र है। जब पुरोहित से लेकर के और यजमान तक सब शक्ति संपन्न होते हैं, और शक्ति आत्मिक शक्ति की बात है। और मंत्र और धुन इसका एक विशेष महत्व है, इसलिए जनसत्य न्यूज के सभी दर्शकों तक राम धुन हम बराबर पहुंचाने की कोशिश करें। महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, माँ दुर्गा, शिव, हनुमान जी, सभी देवताओं का कुल देवता। और ये कुल देवता का भी एक कंसेप्ट है। इस कुल देवता का भी आह्वान होता है, जैसा कि हिंदू मैथोलॉजी में सभी समझते हैं। ये एक पौराणिक मान्यता है, और इस पौराणिक मान्यता में कुल देवी की आराधना भी इस भूमि पूजन से पहले की गई। सुधा जी, कुल देवी का क्या महत्व है जिसकी आराधना भूमि पूजन पर बाकायदा की गई है? देखिए, कुल देवता और कुल देवी, क्योंकि बिना कुल के देवता को मनाए कोई भी इस कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी हम कभी कहीं पे पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो ग्राम देवता, कुल देवता और जितने भी जो देवता हैं उन सबका आह्वान किया जाता है। मन से आह्वान करके उनको आमंत्रित किया जाता है कि हमारे आप इस कार्य में सहभागी रहें, और इस कार्य को जब तक पूर्ण ना हो तब तक अभी हम आपको समर्पित होते हैं, आपको समर्पित करते हैं। इस कार्य को पूर्ण करना हमारे बस की बात नहीं है। आप सब देवताओं के आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण हो, और उसके बाद जब कार्य पूर्ण होता है तब उनको विसर्जन भी किया जाता है। तो इसलिए बिना कुल देवता की कृपा के हम कोई कार्य संभव कर ही नहीं सकते। इसलिए अपने कुल देवता को मनाना बहुत जरूरी होता है। सनातन परंपरा तो इतनी विशद, इतनी विशाल, इतनी महान है कि जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने दुष्ट जनों की भी वंदना की। तो कोई भी सकारात्मक काम करते समय हमारे यहाँ तो इतना औदार्य है, इतनी विशालता है हमारे चिंतन में कि हम दुष्ट जो जन हैं, खल जो लोग हैं, उनकी भी बाकायदा शुरुआत में ही चरण वंदना करते हैं कि भाई। और हम मतलब आलोचकों को हमेशा अपने पास रखने के हामी हैं हम लोग। निंदक नेरे राखिए, ये नम्रता का भाव जो रवि जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की, उसके पहले बाकायदा उन्होंने खलों की भी पूजा की है, दुष्टों की भी पूजा की है। संत सज्जन चरना। और इसका मतलब ये नहीं कि उनके सामने झुक गया। झुकने का मतलब है कि समर्पण के साथ उन्हें तादाद में बैठाने उनके साथ, और अगर न बैठ पाए तो फिर राम का एक स्वरूप समुद्र के सामने भी दिखा।
सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, देखिए, जब हम आपकी बात, आपने सब कुछ कह दिया उसमें, लेकिन एक लाइन जोड़ना चाहूंगी कि उन व्यक्तियों को भी प्रभु सद्बुद्धि दे जो नेक कार्य करने के लिए अगर कोई आ रहा है, अगर हम उसका समर्थन नहीं कर रहे तो उसका विरोध भी ना करें, और वो सद्बुद्धि जो होती है उसी के लिए उन दुष्ट आत्माओं को भी, उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भी प्रभु से प्रार्थना की जाती है। तो इस कार्य के लिए हमें सबको सद्बुद्धि देना, ताकि कार्य में किसी भी प्रकार से कोई विघ्न ना हो। इसी के लिए भैरव जी का आह्वान किया जाता है। जो भैरव जी का आह्वान किया जाता है वो इन्हीं आसुरी शक्तियों को सद्बुद्धि देने के लिए किया जाता है। एक ऐसी आराधना जहां सबका आह्वान है, सबकी आराधना है कि शुभ कार्य में कोई विघ्न न पड़े, तो विघ्न न पड़े, जिसकी चर्चा में बार-बार, और जिस तरीके से शिव से ई की मात्रा को हटा दिया जाता है तो वो भी शव बन जाता है। तो शिव के साथ शक्ति की आराधना, क्योंकि बिना शक्ति के तो स्वयं शिव भी अधूरे हैं, इसलिए शक्ति की आराधना को जरूर आह्वान किया जाता है कि हमें प्रभु इतनी शक्ति देना कि हम पूर्ण रूप से बलिष्ठ होकर के इस कार्य को करने की क्षमता करें। एक ऐसा संकल्प जिसमें शक्ति ही मांगी जाती है, और शक्ति की आराधना के संदर्भ में आपने मंत्रोच्चार भी सुना होगा रवि जी। जैसा कि अभी सुधा जी ने कहा कि दुष्ट कम से कम अगर साथ न दें तो विरोध न करें। हम लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं, यहाँ विरोध की प्रक्रिया को हम सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का वो मानक है, और राममय होना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किया जाना माना चाहिए। हमारा तो ये मानना है रवि। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केवल राजनीति करने के लिए, अगर आप केवल आप विपक्ष में हैं इसलिए हर बात को जो सही भी है उसको उसके उलट ही आपको बोलना है, ये बिल्कुल सही परंपरा नहीं है। और मैंने तो 30 वर्षों से ज्यादा, आप कहें 35 वर्षों के पत्रकारिता के जो अनुभव हैं मेरे, मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कहता हूं कि जो 20-25 साल पहले की जो तस्वीरें थी वो अब बिल्कुल बदल गई हैं। पहले पार्लियामेंट में जब बहसें होती थी तो पक्ष विपक्ष के नेता बड़ी तीखी बहस करते थे, जैसे आज भी करते हैं, लेकिन जब वो लंच ब्रेक के लिए बाहर आते थे तो गले में हाथ डाल के आते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई है कि बिल्कुल जैसे कि रंजिश हो गई हो, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, एक दूसरे की मेज पर बैठना नहीं, एक दूसरे के साथ हंसना नहीं। तो ये जो विपक्ष की जो एक पक्ष और विपक्ष के बीच की जो तलखी बढ़ी है, उसके जो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक मुझे लगता है, लेकिन आज हम ये भी चर्चाएं करते चले कि जो चुनाव, पहले 4 चुनाव जो हुए देश में, लोकसभा के आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, वो एक साथ हुए। रवि जी, और मैं रोकना चाहूंगा, मंत्रोच्चार हो रहा है, उसके सीधी तस्वीरें आप तक। शांति की आराधना है, ये देखिए शांति का मंत्र चल रहा है, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष तक शांति की संकल्पना है। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। शिला पूजन के एक आखिरी दौर, आखिरी पड़ाव, और ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधानि फलम्। एक ऐसे मुहूर्त में और ये प्रदक्षिणा है, प्रदक्षिणा। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधानि फलम् ददाति। ओम सर्वपापक्षये तो भूतां प्रदक्षिणां ते परितक्करोमि। जहाँ प्रधानमंत्री प्रदक्षिणा कर रहे हैं, रामधुन आपके किसी भी जगह में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे जजमान कहाँ मिलेंगे हम लोगों को, कहाँ मिलेंगे? दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है, तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। ये यजमान
भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत बड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब और भगवान श्री इसके सीताराम साक्षी बन रहे हैं पूरा भारत देश, और साक्षी बन रहे हैं वो संतगण जो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूरी तरह से सर्वेषां बैठे हुए हैं। उस राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण, अपना गोत्र, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिला पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम् अग्निदैवतं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम् अहं समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी, प्रधानमंत्री को यजमान के तौर पर, राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। परंपरा का ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी वैदिक मंत्रोच्चार इस वैदिक मंत्रोच्चार से भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। और आज तो आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको, जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर दंडवत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे और ये पूजा तो कार्यक्रम वहाँ से पैदल चलकर ही आएंगे। पूरा करने के पैदल बाद का ही मार्ग बनाया मंच गया स्थल है। पर प्रधानमंत्री और ये वो ऐतिहासिक जाते हुए क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करकमलों से श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है। और इस तरह से भूमि कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। यह ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नयनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व, समत्व, बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को देंगे। ये भूमि पूजन न केवल मंदिर का, साथ ही एक नए युग का भी है। ये नया युग प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है। ये युग मानव कल्याण का है। रवि जी, ये युग लोक कल्याण के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब आप, फाउंडेशन पड़ चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, और अब वो संकल्प जो अगले 3 साल में पूरा किया जाएगा, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और इस तरह से वो कार्यक्रम, वो क्षण जो संपन्न हुआ और जिसका इंतजार पूरे देश को था, पूरे अच्छे माहौल में, एक सकारात्मक वातावरण में, जब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये फाउंडेशन पड़ा। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अब हम आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि पूरे 492 वर्ष बाद
दोबारा से अयोध्या में उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होनी थी, अब सारी प्रक्रियाएं विधिवत संपन्न कर ली गई हैं और अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट की देखरेख में अब शुरू हो गया है, जिसको आप जैसे बता रहे हैं कि 3-3.5 वर्ष लगेंगे इस मंदिर को बनने में। तो जाहिर है कि अब सारी बाधाएं, एक युग का अंत हुआ आज 5 अगस्त को, अब से कुछ देर पहले, और एक युग का प्रारंभ हुआ और उसके गवाह अयोध्या में प्रधानमंत्री और बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत बने, बहुत सारे मीडिया के लोग जो वहां पर इसका कवरेज कर रहे हैं वो बने, और यहाँ जनसत्य के साथ मैं दिवाकर विक्रम और सुधा शर्मा के साथ मैं इसका गवाह बना। मैंने आपके साथ साथ एक युग का अंत होते हुए, एक युग की यवनिका पतन होते हुए, एक युग का पटाक्षेप होते हुए देखा और एक युग का शुभारंभ होते हुए देखा। जहाँ तक बात से सुधा जी, आप कालकापीठ से संबद्ध हैं, माँ से आपने क्या आराधना की इस दौरान? क्योंकि आप भी देखिए, माँ से मैंने ये आराधना की कि आज के इस युग में राजनीति में से धर्म नीति का क्षय हो गया है, लेकिन कोई भी कार्य जब तक राजनीति के साथ धर्म नीति का जुड़ाव ना हो पूर्ण नहीं होता। और इसकी जीती जागती मिसाल हमारा आज का ये जाता हुआ युग और आता हुआ युग है कि राजनीति के साथ धर्म नीति का समन्वय हुआ और एक अच्छे कार्य के लिए, राष्ट्र के लिए सभी लोगों ने अपना समर्पण किया और समर्थन दिया। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं जाता युग और आता युग, क्या इतना बड़ा परिवर्तन आप मान ले रही हो गया है? क्योंकि हमें कुछ व्यवहारिक पक्षों को भी देखना होगा। इस देश में अगर राम राज्य की संकल्पना करें तो दैविक भौतिक तापा राम राज्य को नहीं व्यापा। जहाँ किसी तरह का कष्ट नहीं है तो प्रजा में सुख का भाव हो, संपन्नता हो। ये 130 करोड़ का भारत है और इस भारत में अभी भी चुनौतियां बहुत कुछ हैं। अगर मन में, अगर दिलों में कचोट है, दुख है, आशंकाएं हैं, और राम राज्य में अगर जिस राम राज्य की संकल्पना है जैसा कि आप कह रहे हैं, उसके लिए तो अभी बहुत कुछ करना भी है। देखिए, हम सभी लोगों को मिलकर के अपना प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बेशक से कलयुग का शुरुआत हो गया है, लेकिन अभी भी इतना घोर कलयुग नहीं आया है। अभी 1,86,000 वर्ष पूर्व है, अभी बाकी है उस घोर कलयुग के लिए। तो जब तक हम हैं, जब तक कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जब तक इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, अपने इष्ट से मिलन हो, तब तक हम सब लोगों को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही करना चाहिए। और आज आपके इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से एक प्रार्थना भी करना चाहूंगी कि हम ब्राह्मण लोग जब देने पर आते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना सब कुछ वर्चस्व कर देते हैं। तो आज हम लोगों के ऊपर भी जिस तरीके से सब ब्राह्मणों ने दिल खोल करके मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, तो हमारी जाति के ऊपर भी कुछ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुधा जी, आप आज गुरु हैं, सुधा जी आप धर्म गुरु हैं, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, शूद्र। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ कोई हिंदू है न मुसलमान है, हर एक भारतीय है। जाति की तो बात ही छोड़िए। और ये नहीं, जाति की बात, ये कुछ तस्वीरें हैं, स्वयं राम की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। उनके आदर्शों, उनकी मर्यादाओं और उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारकर एक प्रतिमान गढ़ सकते हैं। सच कहें तो अयोध्या से निकलता हुआ संदेश जी मैं ये कहना चाह रहा था कि सैद्धांतिक तौर पर खलनायक विहीन समाज की परिकल्पना करना ठीक नहीं है, वो प्रैक्टिकल पहलू नहीं है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैंने बीएससी तक पढ़ाई की है विज्ञान विषयों से। वहां भी एक मूलभूत सिद्धांत है कि पहले माइनस होता है और फिर प्लस आता है। यानी इसको अगर हम बहुत साधारण तौर पर सोचें सुधा जी, तो जब तक समस्या पैदा नहीं होगी तब तक उसका समाधान का कोई प्रयास शुरू नहीं किया जाता। तो पहले खलनायक पैदा होता है, उसके बाद ही नायक पैदा होता है। पहले रावण आता है, उसको उसका वध करने के लिए राम को आना पड़ता है।
और माननीय प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक अग्रगामी होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पीछे खींचती है हमारे पैर को, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि पहले विघ्न आएगा, यानी पहले आवश्यकता आएगी, फिर आविष्कार होगा उसके समाधान के लिए। इसलिए हम बहुत सूक्ष्म सा एक सिद्धांत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बड़ा आविष्कार की जननी है और ये आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता है रवि जी, वर्तमान की आवश्यकता है कि राम के राज्य में कहीं कोई बैर भाव भेदभाव नहीं था। और आप देखें वनगमन से लेकर लंका पहुंचने और लंका से रिटर्न होकर के फिर अयोध्या आने तक राम ने सबको जोड़ा है, किसी को तोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने वो चाहते तो श्रीलंका पे अपनी सरकार अपना झंडा लहरा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और रावण के वंशज को ही वहां की सत्ता सौंपी। जी रवि जी, पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ संघ प्रमुख भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मंचासीन ये विशिष्टजन और ये आप देख रहे हैं राम मंदिर आंदोलन के उद्बोधन करेंगे, संबोधन करेंगे और इसके बाद पीएम का संबोधन भी होगा जो हम सीधे जनसंवाद के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ और प्रधानमंत्री बोले इससे पहले रवि जी और सुधा जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अपनी बात रखें। रवि जी, ये ऐतिहासिक क्षण है पूरे देश में। मुझे लगता है कि कोई घर ऐसा नहीं होगा अभी इस समय जहां टेलीविजन चैनल या लैपटॉप या दूसरा माध्यम जिस पर इसका सजीव लाइव प्रसारण न देखा जा रहा हो। जो लोग मंदिर के पक्ष में है, जो बहुतायत में है, वो तो देख ही रहे होंगे। जो लोग मंदिर का अभी भी बुझे हुए मन से स्वागत कर रहे हैं, वो उनका अंदर अंदर से बोल रहे हैं, चाहते हैं कि मंदिर न बनना चाहिए, वो लोग भी इस समय मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, संघ प्रमुख क्या बोलने वाले हैं, ये जानने के लिए बिल्कुल वहां भी इस पूरे घटनाक्रम का प्रसारण उनके घरों में चल रहा होगा। और मुझे तो लगता है कि ये तस्वीरें देख के उन्हें सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। कई बार सनातन परंपरा में एक जो शांति पाठ किया जाता है, और शांति पाठ की जो ध्वनि है, जो वेदों की ऋचाओं के उच्चारण की ध्वनियां हैं, उनसे भी चित्त जो है और मन में से विकार जाते हैं। तो हो सकता है कुछ विकार मंदिर विरोधियों के मन से इस मंत्रोच्चार के माध्यम से निकले। द्वेष, विकारहीनता और द्वेष की स्थिति होगी तभी प्रजा का कल्याण कर सकता है वह व्यक्ति जो राज सुख भोग रहा है। और इस सुख में वो सुख नहीं जिस सुख की संकल्पना है, वहां बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा किसी कसौटी पर परखा जाता है। ऐसे राज्य संकल्पना राम राज्य की। सुधा जी, लोकतांत्रिक भारत में अगर प्रधानमंत्री के सामने अब और चुनौतियां और ज्यादा अपेक्षाएं लोगों की, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती। देखिए, आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो चुका है, हम सुनवाना चाहेंगे। सुधा जी।